तो कल निफ्टी में थर्सडे को क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्या मार्केट में फॉल आएगा या अपसाइड का मूवमेंट आने वाला है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, ये बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, तो हम आगे फ्यूचर पे। अब मैं फ्यूचर पे, देखो ये कल के दिन मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मार्क कर चुका हूँ। अभी मेरा फ्यूचर के लिए जो मेजर की लेवल था, ये 1 2 एंड थर्ड टाइम जो रिजेक्ट हुआ था, एंड 4 टाइम्स गैप अप करके मार्केट ब्रेकआउट हुआ। आज ही मार्केट ने सस्टेन कर लिया है, ऊपर ही सस्टेन किया है, बिल्कुल डिक्टो टॉप पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्या है, अभी भी ट्रेंड एक्टिव है अपसाइड के लिए। ओके, अब आ जाओ आप चार्ट पे, यहाँ पे आप पॉजिटिव हो, क्लोजिंग दोनों की सही हुई है। वो 24 पे क्लोजिंग हुआ है, ये 24,637 पे क्लोज हुआ है, और निफ्टी क्लोज हुआ है 24,624। इक्वल हो गया है अब यहाँ पे प्राइस। अब आपके पास मार्कअप आ जाएगा इस लाइन का, जो कि 24,580 से लेके हमारा 480 का रिजेक्शन एरिया था। थोड़ा सा इसे हल्का कर देता हूँ, ये लोग। ठीक है, अब मार्केट कहाँ पे स्टक हो रखा है, आपको दिख गया कि भैया 580 के ऊपर सस्टेन कर चुका है प्राइस, चाहे सेटलमेंट के साथ हुआ हो गया है। अब आपको वो चीजें माननी पड़ेगी, सेटलमेंट प्राइस मतलब सेटलमेंट प्राइस है। ठीक है, बस कैंडल नहीं माननी है आपको बस। ठीक है, वो गैप अप हो गया, जैसे प्री मार्केट सेशन में, ओपनिंग सेशन में जो गैप अप गैप डाउन का बनता है, उसमें कैंडल तो नहीं बनता है। अब ऐसे ये चीज भी यहाँ भी नहीं बनेगी, लेकिन वो टाइम लेगा मार्केट उस चीज को करने में। ठीक है, रिएक्ट करने में, क्योंकि अगर आप ये चीज 5 मिनट में देखोगे तो नथिंग, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो, एक तो ये ऐसे गैप अप, कैंडल नहीं है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है ना आपको। तो दिस इज कॉल्ड, एक ट्रेडर को अपना माइंड चलाना पड़ता है भाई, अगर माइंड नहीं चलाओगे तो ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखो, अगर मैं 5 मिनट पे ही सिर्फ एनालाइज करूँ ना, तो आपको एक चीज दिखाता हूँ कि एक्चुअल में सीएस वाला जो सिस्टम है, वो नुकसानदायक सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर को है। वो बेचारे प्रीमियम ईट करने के लिए ट्रेड करते हैं। मतलब उनको जैसे मार्केट डाउन साइड जा रही है, या उन्होंने डायरेक्शनल रख दिया भैया, हेज कर दिया, स्ट्रेडल बना दी कि भैया कॉल और पुट के बीच में, मोस्टली मार्केट तो बीच में ही रहती है और साइडवेज रहती है। दस मान लो 10 में से तो 6 4 दिन तो 5 दिन तो ऐसे ही रहता है, 6 दिन भी रह जाता है, 8 दिन भी रह जाता है मार्केट साइडवेज। 2 दिन ऑप्शन बायर को मिलता है, लेकिन अभी करंटली ये आपका टाइम है, ऑप्शन बायर का टाइम है। ये वॉलेटिलिटी जो है, अगर आप 3-15 से पहले पहले प्लान करते हो, ट्रेड सेटअप अच्छे से की लेवल आपको आता है, तो ट्रेड कर सकते हो। ये भी अच्छा ट्रेड था। 580 कल भी मेजर एरिया था, आज भी मार्केट जब ऊपर ओपन हुआ तो 580, आज भी मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर जहां लाइव एनालिसिस डाल रहा हूँ, यही चीज बताई मैंने। 580 के नीचे सस्टेन क्लोजिंग रीटेस्ट, एंड बिल्स के नीचे के साइड मार्केट जाएगा। अब वापस से आ जाते हैं 15 मिनट पे, एंड आपको वहां सपोर्ट दिखाई दिया मैंने। अब देखो, आपको क्या करना है, ये एक कैंडल ये और ये सब अवॉइड करने हैं। ठीक है, आपको देखना नहीं है, आपको चार्ट बेस देखना है। अब मार्केट रिजेक्शन कहाँ ले रहा है, मार्केट ले रहा है रिजेक्शन यहाँ पे, और जो कि है 24,680 से 680 का पूरा एरिया है। ठीक है, अब मैं इसे रेड डाउन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, बट ये अच्छा है आपको समझ आने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक मार्कअप करना है कि आज जो है ये निफ्टी 500 के आसपास ही क्यों रह गया। ये 3 अगस्त का आपका ओपनिंग लो है। रीजन क्या था कि ओआई डेटा के बेस पे, देखो मैंने फ्री ट्रांजेक्शन में जब ये यहाँ से हमने प्रॉफिट स्टार्ट किया था, और मैंने बता दिया कि भैया 525 के अराउंड था, तो मैंने कहा था अब निकल भी जाओ, 50-60 पॉइंट मिल गए बहुत है। क्यों निकलने के लिए बोला था, रीजन ये था कि आपको ओआई डेटा भी तो देखना है। आपको ओआई डेटा आपको सीधा बता रहा है भैया कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, 24,500 पे बायर बैठा हुआ है। नॉर्मल सी बात है, मैंने बोल दिया बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ से, और आएगा आएगा। और वो हुआ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में, देखो ये लास्ट में पूरा बाउंस बैक हुआ, चाहे कैसे भी वो बाउंस बैक तो आया है प्राइस में। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये कैंडल बनती है, सेटलमेंट कैंडल बनी है, और वो प्रीमियम में भी हुआ है मूवमेंट, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रीमियम हमें अभी अवॉइड करना, बट वो बाद में लास्ट में नॉर्मलाइज हो गया, जहां चल रहा था, जो चीज जैसे चल रही थी वैसी क्लोजिंग हुई है, कोई इशू नहीं आया है। ठीक है, हाँ वो 1 मिनट में अप एंड डाउन हुआ है, बट ठीक है। उसके ऊपर कल मैं गेम खेलूंगा, वो बहुत बढ़िया सीन है, बट वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छा आप बताना जरूरी नहीं है, वो गलत साबित हो जाएगा और वो मुझे नुकसान देगा फिर, क्योंकि मैं उसे, मतलब मैं अपनी उस स्ट्रैटेजी को ट्रायल करूंगा कल के दिन, इसलिए नहीं बता रहा। अगर मैं बता दूंगा तो यार फिर वो देखो, बात ऐसी है कि आपको कुछ हो जाएगा तो आप कहोगे भैया आपने तो मरवा दिया, तो मेरा काम वो नहीं है। बाकी लाइव एनालिसिस फ्री टेलीग्राम पे चलती रहते हैं, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको मिलता रहेगा, लिंक बायो और स्टोरी में है। अब ये जो प्राइस है, ठीक है, अब मैं इसे यहां से मार करूंगा, ये ओपनिंग थी आज की, एंड ये ट्रेंड लाइन, इसके थोड़ा पहले पे ही रहते हैं, बहुत भारी है यार ये ला। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इजी एंड ऑप्शन। अब प्राइस कहाँ क्लोज हुआ है, 24,570 पे, मतलब ना 80 के ऊपर नहीं हुआ है, 80 के नीचे हुआ है। अब मैं क्या देख रहा हूँ प्राइस में कि मार्केट में कल के दिन अगर मार्केट फिर से वही 24,600 इस पे आता है, तो आप यहीं पर से ही वापस से एक डिप देख सकते हो, मे बी थोड़ा बहुत ऐसे निकले एंड ऐसे लिक्विडिटी लेके एंड वापस आए। बट यहाँ मैं अब की इस बार जो है, मतलब मेरा जो व्यू है, मैं डिप ऑन बाय करूंगा, क्योंकि मार्केट 1 2 3 डेज जो है, इस एरिया को, जो मेजर एरिया था, ये जो एरिया है, इसको टैकल कर चुका है, वो अपनी फाइट ले चुका है एंड सपोर्ट की तरह act कर चुका है। दैट मीन्स मार्क, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी देखो ये चीज तो यहीं होल्ड करते हैं हम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1 आवर 4 आवर्स पे वापस जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो, ये जो मैं उस टाइम पे मैं व्यू क्या कर रहा था कि मार्केट जब यहाँ तक आया था, मैं ये देख रहा था कि भैया ठीक है, मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। अब वो नहीं आया,
अगर वो नहीं आया तो अब यहाँ समझो कि बायर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने यहाँ से पुल बैक दे दिया ऊपर मार्केट को, है ना, पुश बैक दे दिया। वो अच्छा नहीं किया पुश बैक देके कि भैया धक्का मार के आगे बढ़ा दिया उसको जीवन में कि भैया जाओ, तुम्हें मैंने सक्सेस कर दिया, सक्सेसफुल कर दिया। बट सक्सेसफुल वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा। आपको पता है यार, चाहे कोई कैसे पैसा देके कुछ बन जाए या कुछ भी बन जाए जीवन में, लेकिन वो सक्सेसफुल ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है, क्योंकि जिसने मेहनत नहीं की वो तो भैया नॉर्मल सी बात है, वो आज नहीं तो कल तो गिर ही जाएगा। सेम चीज था। अब कल के दिन तो प्राइस ने रीटेस्ट भी कर लिया, 24,430 को उसने रीटेस्ट किया। ये जो एरिया था उसने रीटेस्ट कर लिया, उसका काम हो गया खत्म, मेरी तरफ से डन भैया। अब नहीं आया तो प्राइस इसका मतलब क्या हो गया भैया जी, क्या आप दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा मेरे हिसाब से। क्यों नहीं आएगा मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस में। देखो, जब प्राइस ऐसे गया यहाँ पे, ठीक है, निकला, गैप अप हो गया, उसके बाद क्या मार्केट रीटेस्ट तुरंत ही करने आया? नहीं आया। मार्केट उसके ऊपर भी गया। यहाँ से भाई अगर आप रैली देखोगे तो इतने में इसी एरिया से आप 1000 पॉइंट और ऊपर चला गया निफ्टी, गया ना प्राइस। अगर आप यही चीज यहाँ पे देखोगे, मैं प्रीवियस में आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही मार्केट निकलता हो गया, रिटेस्ट नहीं आया करने प्राइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऊपर निकल गया। तो ये चीजें वो उसको लिक्विडिटी कहाँ से मिली है बायर्स की, वो मैटर करती है। अगर वहां बायर्स की जो एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुई है, और ये थी भी, कैसे थी वो देखो आप। ये जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, जो मैंने बताया था कि मैंने एक बहुत वीडियो पुरानी है, मतलब उस टाइम की, जब मैं इस टाइम ये सब चल रहा था ये वाला, आई थिंक जुलाई के टाइम का ही है, और वो 10 या 12 तारीख का होगा जुलाई का। और मैंने ये चीज बोली थी कि जब प्राइस जिस दिन भी यहाँ पे आएगा, तो जिस दिन भी प्राइस यहाँ पे आएगा हमें तुरंत एक शार्प बाउंस मिलेगा ही मिलेगा। और मार्केट ने वही चीज किया। अगर आप देखोगे तो ये जो हायर लोस का जो सिनेरियो चला प्राइस में, तो मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी ली और बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी है। यहाँ पे थोड़े मूव स्लो हो गए, बट वो स्ट्रांगनेस थी उसके पास कि वो होल्ड कर रहा था, ठीक है। ये अच्छा गया, गैप अप हो गया। वो ये मंथली गैप अप खराब हो गया था, बट उसने रिटेस्ट कर लिया प्राइस को। अभी सस्टेन कहाँ हो रहा है? 580 के आसपास, 24,530 के ऊपर है और 580 के आसपास है। तो कल के दिन अगर निफ्टी, आप यहाँ पे आ जाओ वापस से, कल के दिन यही जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कि कल के दिन निफ्टी अगर डिप मारता है तो अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप। ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, जहां तक सिनेरियो है कि मैं से मुझे वो देखना पड़ेगा 4 आवर्स, ये वाला, ये जो 750 और 780 ये है। एंड डेली टाइम फ्रेम में सेटलमेंट क्या है, 1 मिनट, ये रहा, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल 780 और 800 वाला, ये लेवल हमारा मार्क हो गया यहाँ पे। अब ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे आपको सिनेरियो क्या है कि आपको ये देखना है कि जब मार्केट कल के दिन ओपनिंग अगर सेटलमेंट के साथ होती है, नॉर्मल मान लो जैसे यहीं कहीं, जैसे कल भी देखो सेटलमेंट हुआ था, यहीं यहाँ हुआ सेटलमेंट, तो मार्केट यहाँ ओपन हो गया थोड़ा सा, तो पुल बैक लिया, वापस गिर गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट देखो आज फ्यूचर और वो दोनों साइड में है, लेकिन अब एसजी बताएगा कि आपका गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। अब वो जो चीज करेगा वो 680 पे अगर ओपन होता है, तो मेरे को जो लगता है कि भैया वो ऐसे ही ओपन होगा और ऐसे ही गिर जाएगा। लेकिन गिरने के बाद ये बायर जोन आ रहा है बक्का, ये वाला एरिया, यहाँ से 530 से लेके 500, 530 है ना ये, हाँ ये 530 ये आ गया, ये बायस जोन है, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि कंसोलिडेशन साइकोलॉजिकल बाउंस बैक बना, तो यहाँ से बना। अब जो डिप आएगा आपको वेट करना है डिप का। देखो वैसे तो 580 एक आपका है ही है, ये देखो ये जो 580 वाला एरिया है ना ये, और ये देखो लास्ट टाइम यहाँ पे कल भी हमने प्लान किया था यहीं से, आज भी हमने यहीं से प्लान किया शॉर्ट करने का, वो टारगेट अचीव हो गया, निकल गया, ठीक है। यहाँ पे बड़ा टारगेट था, मैंने 480 तक बोला था, बट वो 430 चला गया। भाई देखो उसके आगे चले जाना वो मार्केट की मर्जी है, वो अपना हाथ में नहीं है। आप सब आप नहीं पकड़ सकते, आप वो चीजें पकड़ सकते हो जितना आपने सोचा है, जो आपको डेटा दिखा रहा है, जो आपको डेल्टा बता रहा है या थीटा बता रहा है, भैया मैं इतना बढ़ूंगा या इतना इंक्रीज होगा, इंडिया विक्स इतना कैसे चल रहा है, वो बिहेव कैसे हो रहा है। तो ये 70% चार्ट आपका काम कर देता है कि ट्रेड ऐसे होगी, मार्केट डायरेक्शन ये होगा। बट एक्चुअल में जो बाकी चीजें तो टारगेट वगैरह वो मार्केट देती है। आपको हमेशा बड़े टारगेट के लिए जाना चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए। वो बात अलग है कि मान लो कि तुमने यहाँ प्लान ट्रेड ले लिया, मान लो यहाँ 24,530 आपकी एंट्री होगी, निफ्टी चला गया 24,580, ठीक है। अब आप अपना एसएल थोड़ा सा 20 पॉइंट बढ़ा दोगे, ठीक है। अब आपका क्या हो गया कि आप जो है 10 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया आपने, तो आप क्या हो गए कि आपका रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। अब आप चलने दोगे, अगर वो चला गया 630 तो आप आ जाओगे 580 पे तुरंत ही, तो आपका क्या हो गया, आप हो गए 50 पॉइंट अंदर, मतलब आपके अंदर 50 पॉइंट आपके पॉकेट में आ गए प्रॉफिट के। तो अब यहाँ पे कैसे होगा कि मार्केट अगर रिवर्स हो गया, हिट कर देता ट्रेल स्टॉप लॉस, दुख मत मनाओ मेरे भाई इस चीज का, फिर कभी नहीं मनाना चाहिए। या मान लो ट्रेड से पहले ही चलो ट्रेल कर दिया आपने 10 पॉइंट, यहीं से 580 से रिवर्स हो गया, मत मनाओ उस चीज का दुख, कभी भी मत मनाओ। वो मैं बताता हूँ क्यों। देखो ट्रेड सक्सेसफुल होना नहीं होना वो मार्केट के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको दिख रहा है डेटा क्या करेगा, मार्केट कई बार क्या करता है कि वो सब चीजें वापस रिवर्स करके फिर ऐसे कर सकता है, वो कर सकता है, बट वो तो आप नहीं जानते हो कि कैसे करेगा वो।
मान लो यार कि आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में आने वाला, जैसे आप मान लो 10th का बोर्ड का पेपर है आपका, आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मैं कल के पेपर में, आज साइंस की पेपर की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं है कल क्या क्वेश्चंस आने वाले, वो तो टीचर ही जानता है जिसने बनाया है भाई। तो वैसे ही सेम चीज है, जिसने इसको बनाया वो तो वही जानेगा, लेकिन आप ने, आपको जो बुक मिली है साइंस की वो आप पढ़ोगे अच्छे से, आपने जो पढ़ाई करी उसी के बेस पे आप वहां पे आंसर बनाओगे, क्वेश्चन उसी के अंदर से आएगा आपके लिए, आंसर आप जो है वहां जाके लिखोगे फिर उसी बेस पे। आप समझे? तो ये चीज मान लो कि ये आपका साइकोलॉजिकल है, तो मैं इसको एक अपना बायर एंट्री जोन बना सकता हूँ यहाँ से लेके, वैसे जहां तक है 580 और 560 के पास से भी निकल सकता है, तो ये एरिया एक लिक्विडिटी जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। तो ये डिप जो है अगर यहाँ पे ओपन होता है ऐसे, तो ये डिप एंड देन ऐसे बाउंस बैक ले सकते हैं, ये चीज हो जाएगी। लेकिन मैं बताऊं तो आपको डाउन साइड के लिए अगर आपको ट्रेड करना भी है तो कल के दिन मेजर मैटर करना है कि देखो 5 अगर 630 पे जा रहा है तो देखो छोटी ट्रेड बना सकते हो 530 के आसपास, यही सेम कैंडल कि एक ब्रेकडाउन करता है तो रीटेस्ट कैंडल बने ऐसी, एंड देन सेकंड कैंडल रिएक्शन हो जाए थर्ड कैंडल 15 मिनट की, एंड देन उसके बाद आपको ब्रेकडाउन करे तो आप एंट्री प्लान करके अपना एक 500 530 तक टारगेट लेके निकल जाओ, फिर वेट करना। अगर देखो मार्केट चेंज कर सकते हैं, मे बी मैं बुलिश हूं तो कोई जरूरी नहीं है मैं बुलिश हूं तो मतलब मार्केट में मैं कल सुबह भी बुलिश रहूंगा, वो तो मार्केट ओपन होगा अगर उसने दिखाया भी है कि सब कुछ चेंजेस हैं। अगर मैं एफआई का डेटा देखूं तो वो मिक्स है, एक रेंज है, ठीक है, लेकिन प्रोडेक्स जो है वो फुल बुलिश है, मतलब वन साइडेड बुलिश है, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट उनका पोजीशन कॉल साइड में है, एंड पुट कॉल बाय कर रखा है उन्होंने, वो सेल भी नहीं कर रखा उन्होंने, कॉल बाय कर रखा है, और 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने पुट बाय कर रखा है। दैट मीन्स फर्स्ट जो हाफ होगा, फर्स्ट हाफ क्या मतलब मान लो फर्स्ट हावर या 2 हावर, 2 घंटे 3 घंटे मुझे थोड़ा सा डिप दिखेगा, देन उसके बाद मुझे लगता है बाउंस बैक आएगा ही आएगा, तो मैं सिर्फ बाउंस का वेट करूंगा क्योंकि वो लॉन्ग जाएगा, वो बाउंस जो आएगा ना वो लॉन्ग जाएगा। तो मैं जो टारगेट रखूंगा कि भैया ठीक है इस एरिया पे है, तो आप प्लान कैसे करोगे इस ट्रेड को? देखो ऊपर से जब आ रहा है आपको रिजेक्शन मिला तो आप 580, आपका एरिया यहाँ पे आता है 580, तो आपको 580 के नीचे जब ऐसे कैंडल बन जाएगी सेम, तो उसका रिटेस्ट आप वेट करना, एंड देन उसके बाद जो है वेट करना कि यहाँ से रिजेक्ट हो, तो आप पहला जो टारगेट डाउन साइड के लिए लेना होगा तो ये ले सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करना। अगर आप अच्छा ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी होगी, भैया कि डिप मिलता है और वहां सिचुएशन क्रिएट होती है वो वाली बाइंग वाली, तो मैं करूंगा। अब मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंग के लिए बैठा हूँ, तो मेरे को जो लगता है, अब मैं ये सारी चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी आपको दिखाने के लिए, ये तो मेरे को जो लगता है कि भैया मार्केट जब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये बायर जोन है, ये प्रॉपर बाइंग जोन है, तो मैं यहाँ पे जब मार्केट आएगा, ठीक यहाँ आया, और जब वो एक सपोर्टिंग कैंडल दिखाएगा, मान लो उसने ऐसे लो मार दिया एंड नेक्स्ट कैंडल एक डोजी बनती है, एंड उसके बाद प्राइस जाता है ऐसे बाउंस बैक करके, ठीक यूं निकल गया वो 580, चला गया वो प्रॉपर 580, ठीक है। अब जब वो फोर्थ कैंडल लेके आएगा ना, वो फोर्थ कैंडल लेके आएगा ऐसे डिप, और फिर वो आएगा 530 540 के आसपास, तो वो जो डिप आएगी ना कैंडल की, और वो उसके बाद आपको एक मान लो कैसे बताऊं मैं आपको, यहाँ पे कहीं प्राइस में जैसे ऐसा कुछ क्रिएट करेगा ये वाला सिस्टम, ये जो कैंडल गया ना रिटेस्ट का और फिर रिजेक्शन हुआ है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे जैसे रिजेक्शन पिन बार टाइप में बन जाएगा, ये 580 वाला या 560 से भी रिजेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा कुछ बनेगा, एंड देन मैं प्राइस में वो देखो कि नेक्स्ट कैंडल पर जब ग्रीन बनेगी, तो मैं उस ग्रीन कैंडल पे एंट्री प्लान करूंगा, तो एंट्री प्लान होगी मेरी फिर से यहाँ से, ये रहा, मैं करूंगा एंट्री प्लान 580 के ऊपर ही, ऐसा नहीं है कि 530 पे ही एंट्री प्लान हो जाएगा, नहीं, एंट्री प्लान तो मेरा 530 तो मेरा ऐसा लो, क्योंकि ये तो जोन है उनका, मेन बायर्स को पुल बैक, मतलब जो बायर्स हैं बाइंग के लिए है तो उनको पुल बाउंस करने के लिए उनको मौका देगा, तो वो मतलब यहाँ से उनका एंट्री ट्रिगर होगा। तो कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? जैसे हम सेल ऑफ कर रहे हैं 580 के ऊपर से 580 के नीचे, तो हम 580 के ऊपर ही एंट्री प्लान करेंगे बाई की, तो मेरी ये बाइंग एरिया होगी, मेरा ऐसा ला जाएगा 24,530 का, एंड मेरा एंट्री प्लान होगा 580, दैट मीन 50 पॉइंट का, और मैं टारगेट लूंगा फिर पूरा वही जो 780 का एरिया है, ये वाला, तो मैं इसको ट्रिगर करूंगा यहाँ पे एंड ऐसे, और चलने देंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं, देखो यहाँ पे 680 कल के दिन रिजेक्शन हुआ, और ओपनिंग आज की ओपनिंग पे भी ऐसे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे ये 680 के आसपास जा नहीं पाया ये वाला, एंड देन प्राइस ने आज भी रिटेस्ट करने की कोशिश की बट वो 680 नहीं गया, उससे पहले रिजेक्शन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि पहला टारगेट यहीं तक रख लो, ठीक है, अगर आप 580 से आपकी एंट्री हो रही है तो भी आपको 100 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं। अब यहाँ सिनेरियो क्या करना है आपको, फिर यहाँ आपका पहला प्रॉफिट बुक हो गया, आपको दूसरा व्यू ये देखना है कि यहाँ पे कैंडल फिर से वही फॉर्मेशन करे, रीटेस्ट करे,
और वो रीटेस्ट करके 630, 640, 630 भी आ सकता है, 630 के आसपास आए। एंड देन जब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रीटेस्टिंग की बनाएगा, डोजी कैंडल बनेगी, और वो अगली कैंडल जो है फिर उसको क्लियर आउट करता है 630 को, फिर आप यहाँ एंट्री प्लान करो 680 के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 680 ये रहा, और उसके बाद जो है 630 का एसएल, और यहाँ से फिर 100 पॉइंट्स के लिए अपना टारगेट ले लो। ये होती है ट्रेडिंग प्लान और सेटअप। नहीं आता मार्केट उस दिन, नहीं करता आपके प्राइस पे, नहीं करता आपके एनालिसिस पे बिहेव, तो अवॉइड करना सबसे बड़ा आंसर है। उस दिन मत करो ट्रेड। जिस दिन आपका प्लान आपको लगे भैया मेरा ये काम करेगा। मैंने आज मार्केट में इंडेक्स में जो है एक ही ट्रेड ली थी, बट मेरा वो निफ्टी जो है मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल वाला हिट कर गया था, मतलब अराउंड हमने 24,600 की पुट बाय करी थी 130 पे, एंड वो अच्छा खासा गया 152 तक, बट हमने जब कोस्ट टू कोस्ट जैसी 131 एसएल लगाया 130 के 1 रुपए ऊपर ही, वो अगली कैंडल ही पिन बार बन के वापस आ गया, हिट हो गया। मैंने पूरे दिन अवॉइड कर दिया, हमने मना किया भाई ट्रेड नहीं करेंगे इंडेक्स में। बाकी प्रीमियम टेलीग्राम पे जहाँ पे लोग जो सॉरी फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो लोग ट्रेड कर रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया भैया आप लोग जो है ट्रेड करो अपना, एंड ये टारगेट से निकल जाना। यहाँ सबको बता देता, फ्री टेलीग्राम चैनल पे लाइव एनालिसिस डालता हूँ 9:15 से 3 PM तक, तो उनको बता देता भैया अपना बुक कर लो, यहाँ से बाउंस बैक एक्सेप्टेड है। तो मैंने जब देख लिया डेटा चेंज हो गया, तो वहां से पता चल गया कि भैया आपको ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी, बट आप निकल सकते हो। टाइमली प्रीमियम मिल रहा था क्योंकि इंडिया वेक्स 3 से 4% ऊपर था, तो प्रीमियम अच्छा मिल रहा था। तो कल के दिन जो है ना आपको सिर्फ यही सिनेरियो बनाना है और कुछ नहीं। ओके, आपका सेटअप ये रहेगा, ये रहेगा। डाउन साइड के लिए आप एक बार के लिए यही 580 के नीचे सेटलमेंट होता है, क्लोजिंग होती है, तो रिटेस्ट करता है, एंड देन यही प्लान करना है और यहीं तक टारगेट। उसके आगे जाता है छोड़ दो, बाद में देखेंगे भैया क्या सेटअप बनता है, वो मैं लाइव एनालिसिस में आपको अपडेट दे ही दूंगा। तो अगर आपको भी लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की टाइमली, मैं हर 4 से 5 मिनट में डाल देता हूँ अपडेट। तो अगर आपको चाहिए तो मेरा लिंक बायो और स्टोरी में है, टेलीग्राम चैनल का, फ्री है वो, आप सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइव अपडेट मिलेंगी आपको, एंड ओआई डेटा भी शेयर करता हूँ टाइमली। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दे कि भैया ये जो कैंडल्स बनती हैं 3 से लेकर 340 वाली, आपको कैसा लग रहा है, या आपको मेरी वीडियो एनालिसिस कैसी लगती है, तो उसके ऊपर एक प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर लो और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, और सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक को भी फॉलो कर लो।